हमारा शो जो है ये 90s के दशक की जो का जो मैजिक वाला वर्ल्ड होता था, जी, जब आप हैट में से रैबिट्स निकालते थे और छड़ी को एक्चुअली हवा में घुमाते थे। जी, वो सारी जो इल्यूजन्स है वो हमने इस शो में क्रिएट किए। एक तो बहुत ही प्यारा सीरीज फैमिली जी, वॉचिंग के हिसाब से। आपके ओटीटी पे कई लोग थोड़ा कतराते, पता नहीं कौन से यस, सीन आ जाए, बच्चों के साथ देख सकते हैं यस, कि नहीं, बट ये पूरा इट्स अ फैमिली ड्रामा कॉमेडी जो भी आप कहें, एंड सीरीज विद अ लॉट ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी। ट्रू, इस शो से हम यही दिखाना चाह रहे थे और लोगों को इंस्पायर भी करना चाह रहे हैं इसके लिए कि अगर आपके अंदर कोई दबे हुए सपने हैं, तो भाई ज्यादा दबा के मत रखो। जी, योलो। हाय, आई एम दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। एंड आई एम जावेद जाफरी और आप देख रहे हैं आई आई डब्ल्यू डब्ल्यू एम एम बस। बस। Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have the starcast of the Magic of Shiri. So firstly, big congratulations. थैंक यू। कितना एक्साइटमेंट है बिकॉज इसकी स्माइल कितनी अच्छी है। हाँ। थैंक यू कितना एक्साइटमेंट है बिकॉज वी आर लविंग दी ट्रेलर काफी अलग है अगेन नो इंडियन वुमेन कैन फील दिस वाइब हमेशा दिव्यांका आप प्रूफ करती हुई आई हो कि आप इंडियन की बहू हो द बेस्ट बहू का किताब मिला है और आपने कामयाब रखा है ये टैग फिर से इस बार जो मेरा बहू वाला काम है वो थोड़ा सा अलग टाइप अलग का है। बाहुबली हो हाँ, मैं बाहुबली गया। हो गई हूँ। वाह वाह वाह। तो यहाँ पे ना असल में मैंने ज्यादा बहू वाला कर्तव्य निभाया नहीं है जी इस शो में। वो आप देखेंगे कैसे। बट बहुमूल्य। ये लड़की बहुत बहुआयामी निकली। दैट्स व्हाट तो श्री जो है वो हाउसवाइफ थी। जी एक बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ भी थी, लेकिन साथ ही साथ वो एक एम्बिशियस वुमन भी है। और इस शो से हम यही दिखाना चाह रहे थे और लोगों को इंस्पायर भी करना चाह रहे हैं इसके लिए कि अगर आपके अंदर कोई दबे हुए सपने हैं, तो भाई ज्यादा दबा के मत रखो। जी योलो। यू ओनली लिव वंस। तो अपने अरमानों को पूरा करना भी जरूरी है। एंड कैसे शीरी एक बार उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती है, जी लेकिन फिर कैसे उसकी लाइफ आगे बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है। ये कहानी उस जर्नी के बारे में है। तो एक टाइम के बाद उस बहू से पता नहीं आपको प्यार होगा या नहीं, लेकिन शीरी से जरूर प्यार हो जाएगा। सर काफी अलग किरदार है ट्रेलर में काफी आप अलग दिख रहे हो काफी वो ग्लास जो था आपने ब्रेक कर दिया ना बीइंग अ कॉमेडी इज नॉट इजी आपने हर एक जॉनरा अप किया है ताजा खबर में आपको काफी ही पसंद किया गया है क्या कहना चाहेंगे नहीं, ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे ऐसे रोल्स अब मिल रहे हैं जी कि वो जो एक मोल्ड कुछ सालों तक, काफी सालों तक वो कॉमेडी का एक, ट्रू बिकॉज चक्कर क्या होता है ना, जो चल जाता है फिर या दिखता है वो बिकता है वाला चक्कर है कि भाई ये जी चला तो फिर इसी टाइप के रोल्स में लोग पसंद करते हैं इन्हें। ऐसी बात नहीं, अगर एक्टर अच्छा हो, रोल अच्छा लिखा गया हो, तो आई थिंक, और फिर वो चीज पसंद की या जाए। अब मोल्ड ताजा खबर ने ब्रेक किया। अब ये जो रोल है वो ताजा खबर से एकदम अलग है, ट्रू और ये एक्टर के लिए बहुत, आई थिंक, एक एक खुशकिस्मती होती है कि आपको इतने शॉर्ट पीरियड में अलग अलग कैरेक्टर करने का मौका मिले। अब शीरी के बाद एक और कुछ आने वाला है, वो भी एकदम अलग है। सरप्राइजिंग हाँ, तो ये जो शीरी में मिला मुझे बहुत, अब मुझे अच्छा भी लगा ये किरदार प्ले या करके, और शीरी के साथ जो रिलेशनशिप है और इस कैरेक्टर का जो जी जादूगर सलीम है, तो ये बहुत अच्छा लिखा भी गया है, और डायरेक्टर हमारे बिरसा है, बहुत अच्छा काम किया बिरसा ने। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही प्यारा सीरीज फैमिली जी वॉचिंग के हिसाब से। आपके ओटीटी पे कई लोग थोड़ा कतराते, पता नहीं कौन से यस सीन आ जाए, बच्चों के साथ देख सकते यस हैं कि नहीं, बट ये पूरा इट्स अ फैमिली ड्रामा कॉमेडी जो भी आप कहें, एंड सीरीज विद अ लॉट ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी। ट्रू सर मैं आपसे जानना चाहूंगी हैज यू सेड कि आजकल ओटीटी में ना काफी थ्रिलर शोज आता है मार धाड़ आते हैं काफी डार्क सीन्स वाले शोज आते हैं फैमिली अवॉइड करती है ये सब एक साथ देखने के लिए जो फील जब ऐसे शोज आते हैं उन्हें एक अलग प्यार मिलता है ऑडियंस से या उन्हें ज्यादा प्यार मिलता है एज कम्पेयर टू द थ्रिलर शोज नहीं, देखिए, बिकॉज ऑब्वियसली जो कुछ शोज जो डार्क होते हैं या या जिसमें सेक्सुअल कंटेंट ज्यादा होता है, अ, हर चीज की एक ऑडियंस होती है ना। ट्रू ऑब्वियसली फैमिली इज अ बिगर ऑडियंस, खासतौर से या इंडिया में, बिकॉज घर में लोग
एक टीवी है, जी, वो थोड़ी हर रूम में टीवी है। या तो उसमें लोग फिर ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं, खास तौर से जब बच्चे होते हैं आसपास में, तो फिर वो ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जो सब जी, देख सकें। लेट नाइट कुछ वॉचिंग होगी तो जो देख लेंगे जो या लोग देखना होगा। बट इसीलिए ऑब्वियसली जो फैमिली व्यूइंग की जो एक ऑडियंस है और जो नंबर्स है, जी, वो मेरे हिसाब से ज्यादा है। हाँ, डार्क के भी हैं, ट्रू, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स किस तरह से आप किस माध्यम के जरिए आ रहे हैं। या बट फैमिली ऑलवेज यू हैव अ गुड व्यू अगर अच्छा शो हो तो। जैसे ट्रू, पंचायत देख लीजिए आप, हाँ, फैमिली काफ़ी शो है, पसंद सो करते वो हैं। भी उसकी एक व्यूइंग अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। जी, दिव्यांका व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सर ने तो सब बोल दिया है, जी, वही है मेरे भी थॉट्स। मैंने अगे यही पर्पसली बोला क्योंकि तुम नहीं बोल पाओ, मैं ज्यादा बोलूं। काश कुछ कम बोला होता। मैजिशियन बनकर कितना मज़ा आया? व्हाट इज़ दैट वन ट्रिक यू हैव लर्न्ड नाउ जो आप बचपन से सीखना चाहती थी और आपने अभी सीखा? वो दैट वन ट्रिक विल बी द कॉइन ट्रिक। कॉइन को हाँ, गायब करना, वापस लेके आना, जी, उसमें बड़ा मजा आता है मुझे, और मैंने कई फैमिली मेंबर्स को बुद्धू बनाया है उससे। एंड मुश्किल तब होती है जब पापा अचानक बैठे बैठे बोल देते हैं, अरे बेटा उनको ट्रिक करके बताना कॉइन वाला। I'm like, अरे बचपन में कहते ना, बेटा पोइट्री सुनो, अभी अब बोल रहे हैं वो देखो। कॉइन कॉइन निकालना। I'm like, पापा ओके, टाइम सही नहीं है। बट हाँ, और क्यों सही नहीं है वो, बट मैं ट्रिक तो नहीं बताऊंगी कि ट्रू, उसमें क्या चाहिए होता है। ट्रू, बट हाँ, तो ये कॉइन ट्रिक मैंने एक्सपर्टीज उसमें की। फिर छड़ी को हवा में घुमाना, जी। बड़ा मजा आता है उसमें तो। सो ये छोटे छोटे ट्रिक सीख लिए। हैरी पॉटर सबका फेमस था फॉर द मैजिशियंस। हैव यू गॉन थ्रू दैट शो एंड वो चीज़ करने की कोशिश की ये शो में लाने के लिए ना समथिंग लाइक हैरी पॉटर का जो जोन था वो बहुत अलग था, हाँ, क्योंकि वो एक्चुअल फैंटेसी वाला शो है। जी, और सॉरी, मूवीज थी वो फैंटेसी वाली, और हमारा शो जो है ये 90s के दशक की जो का जो मैजिक वाला वर्ल्ड होता था, जी, जब आप हैट में से रैबिट्स निकालते थे और छड़ी को एक्चुअली हवा में घुमाते थे। जी, वो सारी जो इल्यूजन्स है वो हमने इस शो में क्रिएट किए, तो क्योंकि दुनिया इतनी अलग है या तो हम हैरी पॉटर से कुछ नहीं उठा सकते थे। मैजिशियन का अगर बात किया जाए वहाँ पे हमें फीमेल मैजिशियन काफ़ी कम दिखती थी। आपने तो 90s का बताया है। जब 90s में अगर फीमेल एक मैजिशियन जब आती थी उनके लिए काफ़ी टफ होता था। हैव यू गॉन थ्रू सम मैजिशियन और उनसे बात की? कोई थी क्या उस थी नहीं जमाने है, में, कोई आई थी बहुत क्या? कम थे। हाँ, इवन नाउ ऑल्सो अगर हम सर्च करते हैं तो हमें हार्डली 10 या वो 12 आज के मिलते हैं। ज़माने में दिखती हाँ हैं, 90। तब तो कोई मेरे ख़्याल से एफ़र्ट भी नहीं मारता था। जी, कोशिश शायद की भी होंगी तो उनको बचपन में ही क्वॉश कर दिया गया होगा ट्रू, उनके अरमानों पर को। कभी मैं सोचता हूँ कि मतलब देखिए, मैं समझता हूँ कि भाई रेस कार ड्राइविंग हुँ, या स्टंट या जो भी है, अ, जिसमें सपोजिटली मोर मैनली जो भी हुँ, है, मैजिशियन में ऐसा कोई मैनली वाला चक्कर तो था नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब उसमें क्या एप्रीहेंशन होगा कि ट्रू, लड़कियां उस फील्ड में नहीं जाती, बिकॉज इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट फन, यू हैव टू बी फनी, यू हैव टू बी अ स्टैंड हुँ, अप कॉमेडियन टू येस, सम हुँ, एक्सटेंट, एंड देन बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और रिक्वायर्स डेयर डेविलरी, नहीं। सो आई डोंट नो व्हाई, किस वजह से एक वो। क्योंकि कहीं न कहीं पेट्रियार्की वाला जो एक समाज है हम उसमें रहते हैं, और पेट्रियार्कल स्टेजेस भी होते हैं, हुँ, जो मतलब स्टेज, आप जब स्टेज परफॉर्मेंस की बात एग्ज़ैक्टली, करते हैं, जो लीड है आपके स्टेज का, वो लीड आदमी है, वो किसी और को अंदर आने नहीं दे रहे होते हैं। वो वो एक गेटवे बनाना, सब लोग जो भी ऑपरेट कर रहा है इंडस्ट्री में, जो स्टेज खड़ा कर रहा है वो आदमी है, जो ऑर्गेनाइजर है वो आदमी है, ट्रू, स्पॉन्सर्स आदमी है, बिजनेसेस ऑपरेट करने वाले, घर में खर्चा करके फैमिली को लेकर आने वाले आदमी है। जब वो 90s में तो औरतें कमाती भी कम थी, हाँ, तो जब डिसीजन मेकर्स ही सारे आदमी है इर्द गिर्द, तो औरतों को चांसेस बहुत कम मिलते थे। एंड तभी कहते हैं ना इंक्लूजन, ट्रू, कि पार्लियामेंट में वुमेन का इंक्लूजन ज्यादा होना चाहिए, बिजनेसेस में, कॉर्पोरेट्स में होना या चाहिए, सो दैट डिसीजन मेकिंग कैन बिकम मोर बैलेंस्ड। आई ऐसा थिंक मुझे इसलिए लगता है। 90s में भी ड्रामास में भी मेल ही फीमेल्स बनते थे जस्ट बिकॉज दे नेवर अलाउड हाँ, तब तो एनीवन अलाउड भी नहीं स्टेज था पे कोई लड़की नौटंकियों क्यों में। या नहीं नहीं, वो तो आप वो बात बहुत कर रही है ना अर्ली समवेयर 19 इवन बिकॉज 1910 आई 1920। बिलोंग हाँ, फ्रॉम यूपी सो आई हैव नो रिमोट एरिया में 20s तक वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे अंकल्स होते थे वही फीमेल्स बनकर नहीं नहीं, वो तो रामायण रामायण और ये सब महाभारत में रामायण के परफॉर्म जो है। करते थे दे नेवर हाँ, यूज टू अलाउ वेदर वो जानते थे क्योंकि घर की बेटी में है सक्षम बीइंग अ गुड एक्ट्रेस बट वो अलाउ ही नहीं करते थे तो यहाँ पे शीरी को भी ऐसी अलाउड नहीं था काफी कुछ करना। वो आप देखोगे और आप रिलेट भी कर जी पाओगे। दिव्यांका आप कितना एंजॉय कर रहे हो ओटीटी स्पेस कितना आप एलिब्रेट कर सकते हैं अपना एज अ एक्टर नो टू गिव योर बेस्ट फॉर योर कैरेक्टर मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ वो तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि जो मैंने शुरू के कई 16 17 18 जी साल अ,
नहीं 15-16 साल मैंने सिर्फ डेली सोप्स में एक बहू के रूप में जी, निभाया। हाँ, कोई ना कोई उसका प्रोफेशन होता था उस बहू ट्रू, का। लाइक मोहब्बतें में वो डेंटिस्ट थी, यस, लेकिन स्टिल इट वाज अ फैमिली ओरिएंटेड हुँ, ड्रामा। बट उसके बाद जैसे ही मैं ओटीटी स्पेस में आई तो मेरा पहला वेब सीरीज उसमें मैं शेफ प्ले कर रही थी। या एंड लाइक प्रॉपर रेस्टोरेंट में अच्छी वेल एम्प्लॉयड एंड रेनाउंड शेफ। हुँ, तो पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द पहले हुआ अपना शीरी, उसमें मैं शेफ, यस, सॉरी शीरी नहीं, कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला, उसमें मैंने शेफ प्ले किया। फिर अदृश्य में मैंने आईबी नाइस, ऑफिसर प्ले किया, जहाँ मैं पीट रही थी लोगों को। और फिर अभी द मैजिक ऑफ शीरी में आई एम अ मैजिशियन। या सो ओटीटी स्पेस एज अ फीमेल एक्टर मुझे बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम दे रहा है कि मैं अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को प्ले कर सकती हूँ, एंड ऑडियंस एक्सेप्ट भी कर रही है। ट्रू, अगर ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करती तो शायद इस तरीके के कैरेक्टर्स नहीं आ रहे जी, होते मेरे पास। सो इट्स अ वेरी फन जर्नी फॉर मी, आई शुड से। मैं यस। एंजॉय कर रही हूँ। ट्रेलर में एक डायलॉग है, असल ज़िंदगी में भी जादू होते हैं। रियल लाइफ में कौन-सा आप दोनों का एक मोमेंट है जो आपके लिए एक मैजिक से कम है? पर मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा जो आप जादुई मोमेंट या वो था जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ। हालाँकि मैं तीनों बच्चों के दौर साथ में था मेरी जी, बीवी के, तो डिलीवरी रूम में। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है कि एक माँ और एक एक क्रिएशन किस तरह इस दुनिया में आता है, जी, वो क्रिएशन आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैजिक आप क्रिएशन में देखेंगे आप दुनिया में। तो जो मैजिक आपको क्रिएशन में दिखेगा वो आपको और शायद कहीं नहीं दिखे। वो इतना मैजिक है, हर चीज़ आप सवेरा देखिए, समंदर देखिए, लहरों को देखिए, आप जानवरों को देखिए, आप जी, हर चीज़। पर लेकिन जब आप एक क्रिएशन का हिस्सा बनते हैं कि आपके ज़रिए एक एक नया क्रिएशन एक आया है दुनिया में, तो वो एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट मेरे लिए था। और मुझे ऐसे मैजिक का इंतजार है। अ, अभी तक जो भी हुआ है जिंदगी में बहुत खूबसूरत ट्रू, हुआ है, सब अच्छा रहा है। लेकिन एक वो मैजिकल जो कहते हैं, इट्स येट टू हैपन, आई वुड से। तो यस। मतलब यू आर यू कमिंग द फैमिली ऐसा कुछ है? हाँ, परफेक्ट टाइम सर। मीडिया के सामने ही पूछिए आप। आई थिंक ये हर एक इंडियन जानना चाहता है दीपिका व्हेन यू आर प्लानिंग टू बी नो एक्सटेंड करना चाहती है, फैमिली एक्सटेंड करना चाहती हैं। करेंगे करेंगे, उसका भी सही वक्त आएगा। आई थिंक हम दोनों रेडी अगर हैं। स्क्रिप्ट सही स्क्रिप्ट आएगी तो। स्क्रिप्ट अगर सही स्क्रिप्ट सही टाइम पे आएगी तो तो हो जाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी हाउ यू सी ओटीटी आल्सो एंड सोशल मीडिया आल्सो बिकॉज सोशल मीडिया और ओटीटी को ना सबसे ज्यादा बूस्ट मिला है लॉकडाउन से। हम्म। बहुत क्रिएटर्स आ गए हैं सोशल मीडिया पे भी जो अपने जो आर्ट है वो दिखा रहे हैं। हाउ यू सी दिस ऑल देखिए, टुगेदर? दोनों बहुत अलग ट्रू, ज़ोन्स हैं। ओटीटी इज़ अ फ़िक्शन ज़ोन, या जहाँ पे आप कहानियाँ बोल रहे हैं। या ओटीटी इज़ द राइट गैप बिटवीन फ़िल्म एंड टेलीविज़न, जी, क्योंकि फ़िल्म में एक कहानी आप 2 ढाई 3 घंटों में देखते हैं। जी, टेलीविज़न पे एक कहानी आप 2 सालों में देखते हैं। ओटीटी ने क्या किया है कि 10 एपिसोड, 8 एपिसोड, 15 एपिसोड जो भी हैं, उनमें सिमटा के एक कहानी को बोल दिया। उसमें ऑप्शन ये दिया है कि अगर आप हिस्सों में बाँटना चाहें तो आप देखें, आपको एक साथ देखनी है आप देखिए, वो फ्रीडम दे दी है। ट्रू, जो बहुत मेरे ख़्याल से अच्छी चीज़ है कि यू वॉच एट योर टाइम। या इट इज़ नो अपॉइंटमेंट व्यूइंग कि इस वक़्त आएगा, नहीं, नहीं मैं अपने हिसाब से देखूँ। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आई थिंक कंट्रीब्यूशन ऑफ ओटीटी। सोशल मीडिया इज़ अ, नेगेटिव बहुत है, पॉज़िटिव भी बहुत है। ट्रू, पॉज़िटिव ये है कि कोई बिलासपुर में बैठा हुआ लड़का है या कोई अरुणाचल प्रदेश में बैठी हुई लड़की है, उसने सोशल मीडिया पे अपना कोई टैलेंट दिखाया, जो भी टैलेंट हो उनका, डांस, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, जो भी आप कहें, पोएट्री, सिंगिंग, ये आज जो गैप्स थे बीच में, मीडियम्स, ये हम्म, माध्यम चले गए, अब डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। ट्रू, वो बच्चे को हो सकता है स्टीवन स्पीलबर्ग हॉलीवुड में देख लें और कहें कि ये मेरी फ़िल्म में एक कैरेक्टर है, मुझे ये लड़के को, सो दैट इज़ वाज़न्ट पॉसिबल। और ये मिडलमैन जो थे, जो बहुत फ़ायदा उठाते थे और जी, बहुत मजबूर हो जाते थे टैलेंटेड लोग कि हम इनके मतलब इनके बेनिफिशियंस पे हम रुके हुए हैं। अब वो कट हो गया है। जी, अब वो जो है आप तो उसमें बहुत कचरा भी आता है, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स अ ग्रेट बून टू अपकमिंग टैलेंट और टू व्हाटएवर। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल टू बी यूज्ड इन द राइट वे। या दिव्यांका आजकल ये भी कहते हैं सोशल मीडिया एक्टर्स के लिए न्यू पोर्टफोलियो हो गया है टू शोकेस दैट टैलेंट आल्सो। डू यू एग्री कि वो पोर्टफोलियो की तरह पेश होते हैं? बिल्कुल है, सबके लिए। इनफैक्ट हम अपकमिंग टैलेंट के लिए ही नहीं कहेंगे। इवन जो एक्टर्स एक ज़माने में हम लोग
पोर्टफोलियो बना रहे होते थे हम लोग। आई रिमेम्बर जब मैं शुरू-शुरू में आई थी तो सबने कहा था फोटो सेशन कराओ, पोर्टफोलियो लोगों को दो जा के, रेज़्यूमे दो, या एंड मैं बैठ के कंप्यूटर पे टाइप कर रही होती थी एंड आई यूज्ड टू सेंड देम आउट। तो अब वो ज़माना गया, आप अपने हिसाब से अपना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो और आप जैसे दिख रहे हो उसके हिसाब से आज कास्टिंग्स भी हो रही हैं। जी तो हाँ, डेफ़िनेटली आप ना अभी आपके हाथों में है कि आप कैसा दिखना चाहते हो, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट ट्रू करना चाहते हो। लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस आप लोग द मैजिक ऑफ शीरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड शो है। आई एम श्योर जब आप लोग अपने परिवार के साथ बैठकर देखेंगे, सब साथ में एन्जॉय करेंगे। ये तो मैं हस्ताक्षर करके आपको दे सकती हूँ। जो इन्होंने कहा मैं इनके साथ हूँ बिल्कुल। बिल्कुल सही। और एक अच्छा शो है और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत भीड़ है ये ओटीटी पे। आप देखें बहुत कुछ है तो उसमें समझ में नहीं आता है कि क्या देखें क्या ना देखें। हमने एक अच्छी चीज़ साथ में मिलके बनाई है, एक अच्छी चीज़ बनी है जो फैमिली के लायक है और एक उसमें एक सीख भी है एंटरटेनमेंट के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे देखेंगे और पसंद तो बिल्कुल करेंगे। तो ये तो हमें यकीन है। तो और कुछ नहीं कहना। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट थैंक थैंक यू।